हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 12 लेके, और हमने 2 चैप्टर साइड बाय साइड पैरेलली चालू किए हैं और इसी के साथ मेरी मार्कर भी गिर गई। हाँ, तो कौन से लेक्चर चालू किए आप सबको पता रहेगा। एक तो हमारा चल रहा है मोशन इन अ प्लेन फिजिक्स का, और साथ में ये केमिकल बॉन्डिंग तो चल ही रहा है। अब केमिकल बॉन्डिंग का आज जो लेक्चर है वो एक्चुअल में कंटिन्यूएशन है। किसका कंटिन्यूएशन है? वो है हाइब्रिडाइजेशन का। केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 12। अब आप लोगों ने अगर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आए रहोगे, इसका पहला वाला पार्ट, तो आपको पता रहेगा अच्छे से, राइट। आज है हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 2। बहुत सिंपल सा लेक्चर है, अगर आपको आ गया बहुत मजे आ जाएंगे। ठीक है, करना क्या है, आज सिर्फ 3 चीजें सीखनी है। कौन सी 3 चीजें? सबसे पहला सीखना है sp3, फिर सीखना है sp2, और फिर सीखना है sp। जितना ये सुनने में आसान लग रहा है उतना ये पढ़ने में भी है। आप पढ़ोगे आपको एकदम मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। टेक्स्ट बुक में बहुत ऐसा बड़ा चढ़ा के दिया है कि ये इतना हार्ड है, ऐसा है, ये ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं, सिंपल है। अभी देखेंगे। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं sp3 के साथ। ठीक है, क्या कहना चाहता है हमसे sp3? sp3 हमसे ये कहना चाहता है कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, s का मतलब एक होगा 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। ध्यान से सुनते रहना। इस चैप्टर के मतलब इस लेक्चर के एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप एकदम तुरंत पहचान लोगे कौन sp3 होता है, कौन sp2 होता है, कौन sp होता है। आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना इजी ट्रिक बताऊंगा ना, मतलब पूरा सेट हो जाएगा चैप्टर के इस लेक्चर के एंड में, इस टॉपिक के एंड में। ठीक है, जो कि आज होगा। हाँ, अब इसमें क्या होगा sp3 में कि एक 1s ऑर्बिटल है और 3 कौन है? p ऑर्बिटल। अब सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से आपने लास्ट लेक्चर देखा रहेगा, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। लास्ट लेक्चर में स्टार्ट में हमने देखा था कि एक होता है हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें क्या होता है कि s और p मिक्स होके एनर्जी सेम कर लेते हैं और दोनों का क्या हो जाता है, मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी भी आ जाती है। तो ऐसे प्रकार के हमने देखे थे। हाइब्रिडाइजेशन का पहला लेक्चर, इसके पहले वाला जस्ट। ठीक है, ना देखा हो तो आप देखिए, उसमें पूरा विस्तार में मैंने आपको बताया है। अब इस वाले पे आओ, तो यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल, इसका मतलब इसमें एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल मिक्स होके रिकास्ट होके एनर्जी सेम करेंगे और क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, चलो इसमें जो एग्जांपल आता है वो आता है CH4। हम CH4 को लेके ही चलेंगे। ठीक, आपको याद हो तो मैंने बताया था ये स्ट्रक्चर होता है कि एक ये छोटू सा होता है और एक ये बड़कू सा होता है, राइट। ऐसा कि ये p की वजह से होता है, ये s की वजह से स्फेरिकल, और हमें पता है s का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। और p का कैसा होता है? p का होता है डम्बल, राइट। धीरे धीरे और बात करेंगे तो एग्जांपल से आपको और बातें समझ में आएगी। चलो कार्बन की शुरुआत करते हैं। तो कार्बन के लिए हम सबको पता है, कार्बन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। वो क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, राइट। यही तो होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p2। अब इसमें ये जो है, तो अब हमें कौन सा आउटर मोस्ट शेल लेना? आउटर मोस्ट शेल में 2 है, तो ये एक s का हो गया और ये p का 1 और 2। इसको अलग अलग क्यों रखा? इसको साथ में क्यों? बिकॉज अलग अलग रखने का हमसे क्या फॉलो होता है? ऑफ-बोर रूल। ठीक है, ऑफ-बोर रूल कि हुन्स रूल पता करके आइए। मेरे को तो पता है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कंफ्यूज हो गए ना? चलो ठीक है, हुन्स रूल होता है। अब जैसे इसको अलग अलग रखा तो यहां पे क्या आता है? ये आता है 2px 2py, और हमारे पास एक खाली पड़ा है कौन सा? 2pz वाला। अब यहां पे होता क्या है कि अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन उड़ी मार के इधर आ जाता है। जैसे ही आएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, 1 2 3। अब यहाँ पे आप ओरिएंटेशन सेम रखो, चेंज कर दो कोई बात नहीं।
तो ये हो गया 2px 2py और ये 2pz और ये कौन सा था 2s, राइट। अब जरा अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 और 4 और इसी की मदद से वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। यहां पे आप देख सकते हो कि एक s का डिब्बा और 3p के डिब्बे मतलब ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज, क्या बनाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और सबके सब कौन से एंगल पे पड़े होंगे, सबके सब एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। कौन से एंगल पे होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। और इनका जो शेप निकल के आएगा वो निकल के आता है टेट्राहेड्रल। तो कुछ इस प्रकार से होता है, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ थोड़ा बहुत तो एक, फिर यहीं पे ये दूसरा, फिर यहीं पे ये तीसरा और यहीं पे ये चौथा। तो ये होता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इस प्रकार से ये सारा का सारा दिखता है, ठीक है। अब इसमें ये कौन सा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं पता टेट्राहेड्रल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, VSCPR जो मेरा पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, आप देख सकते हो आराम से, उसमें सारे मैंने स्ट्रक्चर बता के रखे हैं, ठीक। अब इसके आगे यहां पे कौन सा हो जाता है, ये सबके सब कैसे है, sp3। अब ये sp3 हाइड्रोजन तो हमारा जो बबुआ था उसके पास तो खाली 1s1 होता है, यानी कि स्फेरिकल। तो ये सबके सब हाइड्रोजन के 1s। अब हाइड्रोजन कितने चाहिए हमें, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो हाइड्रोजन भी कितने चाहिए, 4। तो 4 हाइड्रोजन के स्फेरिकल के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और ये 1 2 3 और ये हो गए 4 ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं। और इसी को हम आगे चल के नाम क्या देते हैं, sp3 किसका था हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का, किसका था, कार्बन का। और साथ ही साथ हाइड्रोजन का क्या था, s, हाइड्रोजन का क्या था, s वाला ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल। ऐसे करके ये बॉन्ड बनाते हैं और आप देख सकते हो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, sp3s सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिग्मा बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कौन सा होता है, डबल बॉन्ड। अच्छा जरा इधर पे आओ वापस, बैक टू टॉपिक। यहां पे आप देख सकते हो अभी तक अनपेड नहीं हुआ था, अपने घर में बैठे थे, इसके लिए इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। यहां से एक इलेक्ट्रॉन उड़ी मार के इधर पहुंच गया, तो इसी को हम कहते हैं क्या, एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब आपकी किताबों में या आपके पढ़ाने वाले जो बाकी टीचर्स होंगे स्कूल कॉलेज में, वो बोलेंगे इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला करो। क्यों फर्स्ट, बिकॉज पहला इलेक्ट्रॉन उड़ी मारा है, ठीक, इसी वजह से। अब ऐसे करके ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। ये सब मिक्स होके क्या बना देते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसका शेप कुछ इस प्रकार से दिखता है। एंगल कितना होता है, इनके बीच का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। और ये सब के सब, ये ब्लू वाले कौन से हैं, ये हाइड्रोजन के हैं। तो हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेते हैं, ये लोग बॉन्ड बना लेते हैं। और क्या बनाते हैं, sp3 किसका था, कार्बन का, और s किसका था, हमारे हाइड्रोजन का। और सिग्मा, सिग्मा क्यों, बिकॉज सिंगल बॉन्ड बनता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर इन जनरल देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से दिखा जाता है, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस हिसाब से देखते हैं हम लोग इसको। तो देखो जरा ये, अगर आपको अभी इमेजिन हो जाएगा, ये दिख रहा है, और ये यहाँ पे ऐसा डॉटेड लाइंस को फॉलो करो, ठीक है। अलग मार्कर से बनाएं क्या, चलो अलग मार्कर से बना देते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो अब ये जो नीचे बनाया मैंने रेड लाइन से, वही देखो यहाँ पे बनाया मैंने ब्लैक डॉटेड लाइन से, दिखा। तो ऐसे ये शेप आता है पूरा का पूरा निकल के। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, sp3। कुछ था इसमें इतना,
नहीं ना, टेप लो, ये sp3। चलो आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, है ना सिंपल एकदम, राइट। अब हम लोग शुरू करते हैं क्या, sp2। आपकी किताब में बस आपको लग रहा हो यार ये कितना हार्ड है, ऐसा कुछ आ नहीं रहा, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, खाली आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, आप पूरा कर ले जाओगे एकदम अच्छे से। और कॉन्सेप्ट का आप बात करो तो आप देख ही सकते हो किस लेवल का मैंने करा दिया है आपको। चलिए भैया आगे बात करते हैं अभी। ये बीच में गोले गोले रह गए, चलो इस गोले गोले को भी मिटा देते हैं। अरे फिर रह गए, लेकिन मिट गए ऑलमोस्ट सारे के सारे। चलो अब आते हैं हम लोग कौन से वाले पे, हम लोग आते हैं अभी sp2 पे। तो नाम सजेस्ट कर रहा है अपने आप में, sp2 का मतलब क्या होता है, 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। तो जब ऐसा होगा तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे एक s का ऑर्बिटल कंबाइन होगा किसके साथ, 2p के ऑर्बिटल के साथ। ठीक, अब ये वाला स्ट्रक्चर हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये स्ट्रक्चर हमें दो मॉलिक्यूल्स में देखने मिलता है। सबसे पहला देखने मिलता है C2H4 और अगला मिलता है BF3 में। किस में मिलता है, C2H4 और BF3 में। दोनों ही पढ़ लेंगे, दोनों ही एकदम नल्ले पुल्ले, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। शुरू करें, करे कि नहीं करे, जल्दी बताओ फटाफट, टेप लेता ना, चलो करते हैं शुरू। एंगल्स क्या होंगे कोई बता सकता है, देखो sp2 है, मतलब कि तीन चीजें हैं, तो तीनों को एक ट्रायंगल के जैसा, तीन चीजें तो तीनों को एक ट्रायंगल के जैसा अरेंज कर लो। तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, अब ये जो ट्रायंगल है इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो कितना होता है, टोटल 360। तो एक एंगल दो के बीच का, एक ये एंगल कितना 120, ये एंगल कितना 120 और ये एंगल कितना 120, दिखा ऐसे। चलो मैं अभी बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन s में से उड़ी मार के कहां चला जाता है, p में। कहां चला जाता है, p में। ठीक, तो अब इसमें जो हम करेंगे, आप ध्यान से देखना, एकदम मस्त पल्ले पड़ा। तो 1s, चलो 1s2 2s 2p6 2p2, तो एक आगे यहां पे एक दो, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ी मार के इधर जाएगा। उड़ी मारने से पहले ये घर पे बैठा था, इसके लिए इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। अब ये जब उड़ी मार के गया तो क्या बनेगा, देखो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। अब इसमें 2s2 और ये कौन सा है, 2px 2py 2pz, राइट। ये तो मैं एक ही कार्बन की बात कर रहा हूं। ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सुनते रहना, समझते रहना, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। अब नाम देखिए क्या कह रहा है, sp2, मतलब कि दो ऑर्बिटल लेने हैं p के और एक लेना है s का। तो मान लो दो ऑर्बिटल मैंने ले लिए, कोई भी आगे पीछे वाले कोई भी ले लो।
तो जैसे कि मान लेते हैं यहां से ये वाला और यहां से ये दो, इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हमने ले लिया तो इसको क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या, इन दोनों में अभी क्या होगा, मिक्सिंग होगा, रिकास्ट होंगे और दोनों के दोनों एक नया ऑर्बिटल बनेगा। और कैसा बनेगा, वो बनेगा कुछ इस प्रकार से कि बीच में है और यहाँ से एक ऐसा और एक ऐसा, और ये कैसा दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल के शेप का दिख रहा है, दिखा। और इनके अंदर का एंगल कितना, 120 डिग्री। और ये कैसे शेप के है, ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के है। अच्छा, आगे की भी बात कर लेते हैं। अब एक कार्बन की तो बात हो गई, आप देख सकते हो एक p वाला एक और डिब्बा ऐसे ही एक और ही हमारा बैठा हुआ है, तो इसको हम नाम दे देते हैं प्योर p ऑर्बिटल। क्या नाम दे देते हैं, प्योर p ऑर्बिटल। कार्बन हमें दो चाहिए, तो दो कार्बन का भी सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो प्योर p ऑर्बिटल है, इसका शेप आप सबको पता है कैसा होता है, इसका शेप होता है डम्बेल शेप। और एक और कार्बन आएगा, उसका भी शेप कैसा होता है, डम्बेल शेप। अब जब वो डम्बेल और ये डम्बल दोनों मिलेंगे तो क्या आप यहाँ पे देख सकते हो, एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि पाई p और p हमेशा कैसा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, राइट। और अगर p और s से कंबाइन हुआ तो क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। कुछ याद आ रहा है, लैटरल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, समझा, उस हिसाब से अभी बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो बनाना शुरू करें। और H का तो आपको पता है क्या होगा, H का क्या होगा, बता बता फटाफट। H का स्फेरिकल ना, बहुत बढ़िया। चलो देखो, बनाए। तो ये कार्बन मान लेते हैं यहाँ पे, इसका ये पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा और ये तीसरा। ये तीनों के तीनों कौन से हैं, ये तीनों के तीनों है मेरे sp2 वाले। कौन से हैं, sp2 वाले। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक और कार्बन, ये पहला, ये दूसरा, ये दूसरा और ये तीसरा। कौन से है, ये भी sp2 वाले। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, sp2 वाले, ये सब के सब, ये तीनों के तीनों और ये तीनों के तीनों, ठीक है। ब्लैक में जो लिखा है sp2। अब यहां पे एक आता है हमारे पास, कौन सा ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल है, हम सबको पता है, एक है प्योर p ऑर्बिटल। तो उसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये कौन सा है, प्योर p ऑर्बिटल। कौन सा है ये, प्योर p ऑर्बिटल, दोनों के दोनों। और अगला जो अभी आएगा वो आएगा हाइड्रोजन। तो देखो जरा, ये दोनों बाहर निकले हुए, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ये स्फेरिकल है शेप, किसके है ये स्फेरिकल शेप, s वाले है ये। और s वाले किसके है, ये हाइड्रोजन के है। ठीक, इतनी बात गई। अब आगे सुनो। अब इन सब में जब जोड़ी कोड़ी मिलाएंगे तो आप देख सकते हो, ये वाला रेड वाला ब्लैक से मिलेगा, रेड वाला ब्लैक से मिलेगा। रेड वाला कौन सा, हाइड्रोजन। ब्लैक वाला कौन सा, कार्बन का sp2 वाला। उसी प्रकार से यहां पे भी मिलन होगा। साथ ही साथ ये वाला इससे मिलेगा, मतलब कि इस वाले कार्बन का ये ब्लैक वाला और दूसरे वाले कार्बन का ये ब्लैक वाला दोनों मिलेंगे, मतलब बीच में एक बॉन्ड बनेगा कार्बन और कार्बन के। और उसके साथ ये खड़ा वाला p वाला, दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो लमसम में अगर हम बॉन्ड बनाने की बात करें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये इन दोनों के बीच का, ये इन दोनों के बीच का, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो अभी अगर पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दे तो पूरा का पूरा प्रोसेस कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि कौन सा वाला बनाए, चलो पहले वो वाला ब्लैक वाला बना लेते हैं। तो ऐसे, ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे ये ब्लैक वाला ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक, इतना चीज़ दिखा।
अब ब्लू वाला बना लेते हैं। तो ब्लू वाले का थोड़ा इसको आगे बुलाते हैं, थोड़ा इसको भी आगे बुलाते हैं, थोड़ा इसको आगे बुलाते हैं, थोड़ा इसको भी। अरे मुड़ काहे जा रहे हो तुम, आगे बुलाते हैं। ये हो गए, दोनों के दोनों बॉन्ड बना लिए। और अब ये रेड वाले बॉन्ड, तो ये स्ट्रक्चर आया निकल के, देखो जरा, दिखा पक्का, क्या रंगीन रंगीन स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो कार्बन और कार्बन के बीच में एक बना है सिग्मा बॉन्ड और एक बना है पाई बॉन्ड। तो इसीलिए इसका अगर स्ट्रक्चर जनरल दिखाए तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर होता है। देखो ये ऐसा। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड बन रहा है कार्बन का sp2 हाइड्रोजन के s के साथ, और साथ ही साथ कार्बन का sp2 जुड़ रहा है दूसरे कार्बन के sp2 के साथ, और एक बॉन्ड बन रहा है कार्बन का प्योर p जुड़ रहा है कार्बन के प्योर p के साथ। तो तीन अलग अलग प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। ये कौन से बॉन्ड है, अगर मैं आपको नामकरण करके दिखाऊं तो ये हो जाएगा sp2s वाले। ये भी कौन सा है, sp2s। ये भी कौन सा है, sp2s, sp2s। और sp2s के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये सारे के सारे कैसे है, सिग्मा बॉन्ड पल्ले पड़ा। अब जरा देखो यहां पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कौन सा बन रहा है, sp2 sp2, और sp2 sp2 भी कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। और जो एक बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, p की वजह से। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं p p पाई बॉन्ड। और p और p के बीच में हमेशा क्या होता है, लैटरल ओवरलैपिंग, ऐसे। तो वो कौन सा होता है, हमेशा पाई बॉन्ड। तो देखो सारे के सारे बॉन्ड मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिए, sp2s 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 sp2 sp2 सिग्मा और pp पाई बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड कितने बने, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने बॉन्ड बने, 6 बॉन्ड बने। दिखाई दिया पक्का, टेपो फटाफट चलो। लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाला भी कर ही लेते हैं, कौन सा, BF3 का, राइट, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का। चलो निपटाते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, उसके बाद एक बचता है, उसमें भी कुछ है नहीं। तो BF3, तो BF3 का क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। अरे बस इतना ही होता है। हाँ, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5। अब इसमें ये हो गया 2s2 और इसमें ये हो गए 1, ये हो गया 2px, ये कौन सा है, 2s। तो इसमें ये खर पे बैठा है तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट। क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ी मार के इधर पहुंच जाएगा। जैसे ही पहुंचेगा तो क्या बनेगा, देखो 1 1 2, तो ये 2s, ये 2px, ये 2py दिखा। अब यहां पे देखो, तो हमने पहले ही बोला है sp2 क्या होता है, sp2 होता है एक s का ऑर्बिटल और 2 p के। तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, ये तीनों मिलके बनाएंगे हमारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आया पक्का, श्योर। अब इनके बीच का भी एंगल कितना, तो इनके बीच का एंगल भी 120 डिग्री। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने जाए तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले ये एक लूप, इसका छोटू सा लूप इधर बना लेते हैं, फिर ये अगला लूप, इसका छोटू सा लूप इधर बना लेते हैं,
और फिर ये इन दोनों के बीच से तीसरा लूप और इसका छोटा सा लूप इधर बना लेते हैं। ये कौन सा है? ये है sp2। किसका है ये? बोरॉन का। किसका है ये? बोरॉन का। और आप सबको पता है फ्लोरीन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p5, राइट। तो अगर इसके डिब्बे बनाए तो ये हो गया, और यहां पे एक डिब्बे बनाए तो 1 2 3 4 5। समझ में आया? तो ये 2s वाले। अब ये कौन से? 2px 2py 2pz। आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें सिर्फ एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, और वो भी p वाला है। कौन सा वाला है? p वाला। अब p वाले को इनके साथ बॉन्ड बनाना है, तो वो कैसे बॉन्ड बनाएगा? ये अभी sp2 हाइब्रिड है। अब हाइब्रिड है मतलब कि ये लोग कैसे बॉन्ड बनाते हैं? ये लोग सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो अभी p वाले को ऐसे नहीं जुड़ना है, p वाले को ऐसे जुड़ना है। सर नहीं समझ में आया, अभी ड्राइंग बनाऊंगा तो आपको आ जाएगा। हम सबको पता है p का कैसा होता है शेप? डंबल होता है, बस इसी को लाके इधर चिपका देना है। चलो देखते हैं कैसे। तो एक इधर पे आ जाएगा, दूसरा इधर पे आ जाएगा, तीसरा इधर पे आ जाएगा। इस प्रकार से ये तीनों के तीनों बॉन्ड बन गए। और ये कौन से वाले थे? रेड वाले। ये थे फ्लोरीन के। और फ्लोरीन का कौन सा वाला? जो एक खाली पड़ा है, 2pz वाला, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहां पे आके जुड़ गए और इन सब ने क्या कर दिया? बॉन्ड बना लिया। इनके बीच का एंगल कितना यहां पे अगर मैं पूछूं तो वो एंगल कौन सा है? 120 डिग्री। कौन सा है? 120 डिग्री, 120 डिग्री, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल कैसा दिखता है? तो नॉर्मली ये दिखता है हमको, पहले B लिखने का बीच में, फिर यहां पे F, यहां पे F, यहां पे F। ये सर ऐसा क्यों बनाया? सर इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया? F F F। तो ये हमें कौन बताता है? VSEPR के बॉन्ड और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। तो इसीलिए ऐसे बना लेते हैं। और ये कौन सा शेप निकल के आता है? हम सबको पता है, ये शेप निकल के आता है ट्रायंगुलर प्लेनर। तो sp2 का शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर। पल्ले पड़ा गया। श्योर, आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। कर लो कॉपी, कर लो कॉपी, कर लो कॉपी, कर लो फटाफट, एकदम तेज रफ्तार में। ये नहीं होता, हाँ, इसको रॉन्ग मार लेना, वरना बाकी लोग ऐसा स्क्रीनशॉट लेके बोलेंगे तुमने इसको और इसको दोनों को सेम कैसे बताया। नहीं बताया, मैंने मुंह से बोला था, आपने वो सुना नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने पे सबसे पहले अब आखिरी हमारे पास जो बचता है वो बचता है sp ऑर्बिटल। मैंने बोला था आपको लास्ट में अभी एक ट्रिक बताऊंगा, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, तो बस बने रहना, आ ही रही है वो ट्रिक, सुनते रहिए, समझते रहिए। चलो इसे मिटा के देखते हैं, मिटता है क्या अच्छे से। नहीं यार, किससे भी नहीं मिट रहा, लगता है बहुत कुछ मेरे को भी ट्राई करना पड़ेगा। कोई नहीं, चलो। सो सॉरी। sp आखिरी वाला कौन सा है हमारे पास? sp ऑर्बिटल। अब sp ऑर्बिटल के बारे में क्या चर्चा करनी है हमें? तो sp ऑर्बिटल के बारे में हमें चर्चा ये करनी है कि sp में होता क्या है। तो sp में होता है 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल। ये दो चीजें होती है, 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल। तो क्या सर इसमें सिर्फ एक ही s होगा और एक ही p होगा? बिल्कुल। और वो दोनों क्या होंगे? दोनों कंबाइन होके क्या बना देंगे? एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। सर इसका कोई एग्जांपल से समझाओ। तो इसका एग्जांपल आता है एसेटाइलिन। सर ये पहली बार सुन रहे हैं? ना ना ना, डरने की बात नहीं है, हम बताते हैं ना। तो C2H2,
बस इतना ही होता है सर। गलत तो नहीं लिख दिया आपने कहीं? आपने लास्ट टाइम लिखा था C2H4, अभी C2H2 लिख रहे, नहीं गलत नहीं लिखा। अब सुनो सुनो, आपको समझ में आएगा। ये होता है एसिटाइलिन। बनाना शुरू करें? चलो बनाना शुरू करते हैं। बनाना मतलब ये ड्रॉ करना, वो बनाना नहीं। हाँ, तो एक कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2। तो 1 2 सर ये अभी पूरा रट्टा हो गया है, इतना आपने इतनी बार पढ़ा दिया है। तो 2px 2py और 2pz, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उड़ी मार के इधर आएगा। तो 1 2 तो 2px 2py 2pz और यहाँ पे 2s। अब इसमें से ध्यान दो कौन से वाले इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें से इन्वॉल्व होगा 2s का एक और इन्वॉल्व होगा 2p में से कोई भी। तो मैं अभी के लिए मान के चल रहा हूं 2p में से ये जो इलेक्ट्रॉन उड़ी मार के आया, कहां उड़ी मार के आया? 2pz में, वो वाला मैं लेके चल रहा हूं। तो अगर मैं दोनों को एक साथ बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ये 2s वाला, ये 2pz वाला, और बचे कौन से मेरे पास? 1 2 2px वाला 2py वाला, राइट। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा मेरे पास कौन सा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो सर ये दोनों क्या होंगे? ये होंगे प्योर p ऑर्बिटल। सर एंगल बता दो, मजे आ जाए। देखो s और p है, तो s p, तो एंगल कितना? 180 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? अरे बहुत अच्छे से दिख रहा है। चलो 180 डिग्री। बनाना शुरू करें? पक्का? अच्छा, हाइड्रोजन का क्या होता है आप सबको पता है? 1s, और उसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। चलो फिर ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। देखो p के भी है और sp के भी है, तो कौन सा बना है आप बताओ? सबसे पहले sp का बना लेते हैं। चलो sp का बनाने के लिए हम यूज करेंगे ब्लैक मार्कर। अब तो हमें इसमें 2 ही मार्कर की नहीं 3 मार्कर की जरूरत है सर। ये 1 ये 2, ठीक उसी प्रकार के बाजू वाला कार्बन का ये 1 ये 2। ये कौन से वाले हैं? तो अगर इस वाले को मैं ऐसा ऊपर करके लिखूं तो ये है sp वाले, ठीक है। और अब कौन सा बनाए? चलो अब बनाते हैं ये प्योर वाले, प्योर p वाले, ठीक है। तो 2 है ना, तो हमें हर एक के 2 बनाने पड़ेंगे। सर ये 2 क्यों ले रहे हो? बिकॉज कार्बन 2 है ना, समझ में आया? तो 2 कार्बन, तो एक कार्बन का ये, दूसरे कार्बन का ये। चलो तो ये 1 ये 2 और दूसरे, चलो इसका ही बना लेते हैं, ये 1 और ये 2। तो अभी दूसरे मार्कर से बनाते हैं थोड़ा सा, देखो जरा। और ये 1 ये 2 ये 1 और ये 2। सर ये क्या आपने किया है नीला पीला? देखो देव भैया, इसमें से एक 2px वाला मैंने रेड से बनाया है और एक 2py वाला मैंने ग्रीन से बनाया है। अब आपको ग्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हो मेरे को नो आइडिया, लेकिन हाँ मैंने ग्रीन से बनाया है, ठीक है। कलर तो अलग दिख रहा है ना, बस। अब इन दोनों का, ये दोनों कौन से थे? प्योर p वाले, इसलिए ये दोनों कौन से है? प्योर p वाले। तो हम चाहिए तो लिख लेते हैं ये दोनों के दोनों कौन से हैं, यहाँ पे ऐसे करके। ये है प्योर p ऑर्बिटल। कौन से है? प्योर p ऑर्बिटल। और अब कौन सा बचता है? अब सिर्फ और सिर्फ बचता है हमारे पास हाइड्रोजन का। सर हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन का। और ये कौन से है? यहाँ पे मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन का। कौन सा वाला हाइड्रोजन का? सर हाइड्रोजन का 1s वाला। कौन सा वाला? 1s वाला। चलो इतनी चीजें दिख गई। अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी ना, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो ठीक आप कर ले जाओगे। अब सुनो कैसे होगा। ये वाला इसके साथ कंबाइन होगा, ये वाला इसके साथ होगा। देख लो जरा ध्यान से, दिखा? अब यहां पे थोड़ा सा खेला आ जाता है कि ये वाला इसके साथ कंबाइन होगा, रेड वाला रेड के साथ, रेड वाला रेड के साथ, ग्रीन वाला ग्रीन के साथ, इस प्रकार से। आपको बीच में
ये एक बॉन्ड दिख रहा होगा ग्रीन के बीच में, रेड के बीच में दिख रहा होगा, और ये एक बॉन्ड दिख रहा होगा। दिख रहा है? मैं बना दूंगा अभी तो आपको एकदम मतलब ऐसा चटक हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो निकल के आता है कुछ इस प्रकार से आता है। चलो ध्यान दो, ठीक है, एकदम 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 ध्यान दो। देखो अभी हो जाएगा सबका सब खत्म। इस प्रकार से दोनों बॉन्ड बना लिए, और अभी साथ में ग्रीन वाले को भी बना ही लेते हैं। तो ग्रीन वालों का मान लो मैं थोड़ा ऐसा ऊपर से बनाता हूँ, इसका थोड़ा नीचे से बनाते हैं, और ये ग्रीन वाला इससे जुड़ गया, ये ग्रीन वाला इससे जुड़ गया। दिखा आपको? श्योर। और अब कौन सा बचता है? अब बचता है बिलू बिलू। तो ये एक और ये दो। दिखा कुछ स्ट्रक्चर कैसा एकदम मस्त मस्त दिख रहा है, राइट? अब ये नॉर्मली कैसा दिखता है? तो नॉर्मली अगर हम बनाए तो नॉर्मली ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। कहाँ बनाए? यहीं बनाए कि नहीं बनाए? चलो यहीं बना देते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में एक दो तीन बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड हो गया तैयार। अब सर इसमें आप एक बार खाली मेरे को बता दो ना, मेरे को फील आ जाएगा कि कौन सा है। चलो आपको फील भी दिला देते हैं। तो देखो जरा भैया, ये वाला जो बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच का है, और ये दोनों कौन से? ये S वाला है और ये SP वाला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SPS। और ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। ये भी कौन सा है? SPS। ये भी कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। अब जरा ध्यान से, अब इनके बीच का आप कोई भी एक बॉन्ड मान लो कि ये बीच का बॉन्ड मान लिया, और ये बीच का बॉन्ड कौन सा है? SP के बीच का। तो मैं लिख देता हूं SP के बीच का कौन सा बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। और अब देखना, ये प्योर P, ये प्योर P, लैटरल ओवरलैप हो रहे हैं। तो लैटरल ओवरलैप का मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो मैं लिख सकता हूं P। सर अगर नामकरण हो जाए तो अच्छा। देखो चलो, PX के बीच में कौन सा? पाई बॉन्ड। और नीचे वाला कौन सा? सिर्फ ऐसे ही जनरली आपको समझने के लिए, PY और PY के बीच का पाई बॉन्ड। दिखा? अब इसमें आप मेरे को बता टोटल बॉन्ड कितने हैं? तो इसमें आपको टोटल बॉन्ड दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5, जिसमें से 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 2 कौन से हैं? पाई बॉन्ड। 2 कौन से हैं? पाई बॉन्ड। दिखा इतना? श्योर। आगे बढ़े। अब मान लो आपको इतना सब पढ़ाया और आपको इसमें से सब आप कंफ्यूज हो गए कि क्या था कैसे था, तो आपको मैं एकदम सरल ट्रिक बताता हूँ। पहले इतना नोट डाउन कर लो, पहले इतना नोट डाउन कर लो। आप बोलोगे क्या ट्रिक है? वाह मजा आ गया। लिख लिया? चलो मिटाए। खाली मेरे को बस थोड़ा सा मिटाना है कि आपके लिए मैं रखा रह रहा हूं। सर आपने तो पूरा मिटा दिया। अरे ठीक है ना, आपने नोट डाउन कर लिया रहेगा। चलो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। आपको बस हाइब्रिडेशन पता करने के लिए आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। खत्म। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन, इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। सर समझाओ। कार्बन 1 2 3 4, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे B F F F। ध्यान से खत्म करें। चलो 1 2 3 4 कितने सिग्मा बॉन्ड है? ये भी एक सिग्मा, ये भी, ये भी, ये भी, तो 4 सिग्मा, तो sp3। सर ये कैसे मालूम पड़ा? 4 देखो, S के ऊपर 1, P के ऊपर 3, तो 3 + 1 4, तो ये 4 आ रहा है, मतलब 1 2 3 4, 4 सिग्मा sp3।
अब जरा इस कार्बन की बात करो, इसका एक सिग्मा, ये एक सिग्मा और ये पाई बॉन्ड है, तो 1 2 3, तो sp2 इस कार्बन का 1 2 3 sp2। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, ये वाला किसका था sp3, ये इस कार्बन का। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड ये ना, तो हाइड्रोजन का कौन सा हो जाएगा, चलो उसकी बाद में बात करते हैं, sp हो जाएगा उसका, ठीक है। इसमें देखो जरा इस कार्बन की, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये दो तो पाई है, तो sp, इसमें भी sp, दिखा। ब्रोमीन में आओ, बोरॉन, आई एम सो सॉरी, बोरॉन, तो 1 2 3, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2। था ना एकदम इजी, समझ में आया, पल्ले पड़ा, श्योर। तो इसी के साथ आपका हाइब्रिडेशन खत्म होता है और अगला लेक्चर हम लाएंगे वीबीटी की कमियां। तो पढ़ते रहिए और थैंक यू सो मच।